कोई चीज ऐसी नहीं जो भीतर को स्पर्श कर सके, न कोई भय, न कोई बात, न कोई ऐसी अंधेरी रात जो महापुरुष के अंतःकरण को स्पर्श कर सके। पर तुम्हारा तो 10 रुपया भी पॉकेट से गिर जाए तो दिन भर डिस्टर्ब रहोगे। 10 रुपया महाराज जी, वो 10 रुपया दान कर देते तो कितना पुण्य मिल जाता, बताइए, गिर गया, हम क्या करें। फटा हुआ था, हालांकि चलता नहीं, लेकिन मंदिर के उसमें तो डाल सकते थे ना। वाह 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 वाह, फटे हुए नोट का सदुपयोग देखो, कहा मंदिर के दान पात्र में डालिया हो महाराज। भगवान जो परब्रह्म है, परम ज्ञानी है, उन्हीं को एक साधारण दुकानदार सड़ा हुआ नोट नहीं ले रहा, फटा हुआ, और भगवान के मंदिर में डाले आ रहे हैं। ले लो महाराज। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान मूर्ति ही है, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान वो पत्थरों में ही बैठे, पत्थर बन के बैठे हैं। कभी तुम्हारा तादात्म्य में हुआ नहीं उनके साथ, कभी उनके ज्ञान के साथ कोई तुम्हारा रिश्ता हुआ नहीं। बस हम पूरी जिंदगी बेहोशी में जीते जाते हैं। कई लोगों को हमने देखा है जीवंत गुरु की अवहेलना करके छोटे से लड्डू गोपाल लेके घूमते रहते हैं। मैं सैकड़ों बार इस पर बोल चुका हूं, आज फिर बोलता हूं, कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? जन्म देकर तुम्हारे माँ बाप को दूर करके एक पुतला और पुतली बना करके वहां छोड़ दिया जाए तो बच्चे को पाल लेंगे पुतले? अरे उतना ही बड़ा, मां की उम्र अगर 5 फुट की हो तो 6 फुट का पुतला बना देते, 1 फुट बड़ा ही उससे। अब बाप अगर 5.5 फुट का हो तो 7 फुट का बना देते हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर की तरह। क्या पाल लेगा? पुतले पाल लेंगे? नहीं, बोलते नहीं, यह साधारण बात है। अरे तुम जिंदा हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तुम्हारा घर परिवार जिंदा है, मित्र जिंदा हैं, और गुरु फोटो चाहिए, तस्वीर। तस्वीरों को भी देखा है रंग बदलते हुए, तस्वीर तो नहीं बदलते, तस्वीर बदलते रहते हैं। इसलिए यह बात याद रखिए, इस जीवन में अगर कल्याण की अभिप्सा है, आकांक्षा है, मैं फटे हुए स्पीकर में इतना बोल रहा हूं, यह मामूली बात नहीं है। स्पीकर फटा हुआ अंदर में महाराज, और बहुत ही बुरी आवाज है, फिर भी मैं बोल रहा हूं। क्यों? अंतःकरण को स्पर्श नहीं कर रहा है, पर बाहर को स्पर्श तो जरूर कर रहा है। हमने यहाँ के लोगों को एक जिम्मा दिया था 3 महीने पहले कि फटा हुआ स्पीकर बदल दो, तुम्हें पावर है तो। 3 महीने में एक फटा हुआ स्पीकर नहीं बदल पाए ये लोग महाराज। आध्यात्मिक पुरोधा हैं ये सब, महापुरुष हैं। बड़े बड़े नाम आप सुनेंगे यहाँ आश्रम में, फलाने जी 10 साल से, फलाने जी 8 साल से, फलाने जी एकदम घर द्वार परिवार संसार से विरक्त होकर के अरबपति थे, खरबों गुरुदेव पर खर्च कर चुके हैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों का आप नाम सुनोगे, पर 32 रुपए में फटे हुए स्पीकर नहीं बदल पा रहे हैं 4 महीने में। ये आपका समर्पण, आपकी एक्टिविटीज, आपकी महत्ता, आपका इंपॉर्टेंस लाइफ के प्रति, ये इस चीज का निर्धारण करता है। बाहर वालों का मुंह तो मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, खैर आप लोगों को तो मैं भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँगा, अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा देखे तो ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा देख लेंगे तो सुनेंगे कम महाराज। कम दिखाई पड़ेगा तो फिर सुनने में मन लगेगा, और देखने में मन लगेगा तो फिर सुनने में मन नहीं लगेगा। बस एक ही बात आपसे कहना है, आप सब सत्संग को अपने जीवन में सम्मिलित करें। सत्संग निरंतर करिए जहां से उपलब्ध हो। अब तो डिजिटल और ये गैजेट्स का जमाना है, यहां से भी ले सकते हैं, पर पागल मत बनना। चैनल बदलते बदलते पागल मत हो जाना। नहीं तो एक कुली पिक्चर देखी थी हमने अमिताभ बच्चन की, उसमें वो रेडियो चल रहा था उस समय, तो वो पहले योगा कर रहा था, पहले अंडा बना रहा था, कुछ आमलेट फामलेट बना रहा होगा, वो करते करते फिर वो किसी ने बदल दिया उसका। उसके बाद कहा अब बैठ जाओ, बोला बैठ गया, अंडा डाल के उधर, बोला अब अपने टांग को उठाओ गर्दन पे डालो, और टांग गर्दन पे डाल के फंस गया, उधर अंडा भी जल गया और ये भी फंस गया महाराज। चैनल बदल गए तो इसकी जिंदगी भी बदल गई। तो ये चैनल बदल सत्संग से कुछ नहीं होगा, ये भी जान लो। ये जरूर तुम्हारे जीवन में व्यतिक्रम और डाल सकते हैं। मतिभ्रम मनुष्य को हो जाता है। तुम्हारा एक मार्ग होना चाहिए। हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक मार्ग दिया, एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ।
तुम एक अगर कॉलेज में भेज दिया जाए और कहा जाए क्या पढ़ोगे, बोला हम सब क्लास करेंगे बाबूजी, आर्ट्स में भी बैठेंगे, साइंस में भी बैठेंगे, कॉमर्स में भी बैठेंगे, थोड़ा उधर कंप्यूटर में भी चले जाएंगे, और नंबर जब आया तो सब में 3 3 3, महाफेल। सब क्लास करेगा ये। चुनाव करने पड़ते हैं, मुझे आर्ट्स पढ़ना है, मुझे साइंस पढ़ने हैं, मुझे कॉमर्स पढ़ना है, मुझे तकनीक की तरफ जाना है, कि मुझे प्लेयर बनना है। चुनाव करने पड़ते हैं, और फिर डेडिकेशन के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ। एकाग्रता का अर्थ होता है एक को अग्र करना। एकाग्रता का अर्थ मोमबत्ती पर ध्यान लगाना नहीं होता है, पागल हो जाओगे कुछ दिन के बाद। मोमबत्ती बुझ जाएगी, तुम्हारा फ्यूज भी बुझ जाएगा, बुद्धि का, दोनों। एक आग्र नाम है, एकाग्र, एक को अग्र कर दिया। अब वो एक कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके प्रति एकाग्र हो? किसी ने नर को किया, किसी ने नारी को, किसी ने धन को किया, किसी ने मकान को किया, किसी ने दुकान को किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने पद को किया, किसी ने प्रतिष्ठा को किया। तुमने किसको एकाग्र किया है? किस एक को अग्र में डाला है? तुम्हारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि, कर्म में अग्र कौन है? कौन है जो प्रोमिनेंट है? कौन है जो इंपॉर्टेंट है? कौन है जो कंपलसरी है? बोलो। बोला बदलते रहता है महाराज जी, सुबह आप रहते हैं, दोपहर में कोई और हो जाता है, शाम को फिर कुछ और आपसे बात अगर बिगड़ गई तो फिर कुछ और। हमारे मन के लायक चलो तो महाराज जी आप ही एकाग्र हो गुरु जी। अब मन के अगर विपरीत चल गए तो महाराज आपको तो हम ऐसा पटकान देंगे कि फिर आप समझेंगे नहीं, नजर भी आप नहीं आएंगे। आज जय जय कर रहे हैं तो कल हाय हाय करते हुए सड़कों पर नजर आएंगे आपके। क्यों? क्योंकि आप मेरे मन के अनुसार नहीं चल रहे, ये मन को एकाग्र करके चल रहे हैं। और ये मनमुखी लोगों के लिए कहा गया है, ये जीवन में कभी भी आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति प्राप्त नहीं कर सकते जो मनमुखी हो गए। मनमुखी नहीं, हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में गुरुमुखी होने के लिए लिखा गया। मतलब गुरुमुख हो गए आप, मतलब गुरुमुख हो गए भैया आप, भैया आप गुरुमुख हो गए, भैया आप गुरुमुख हो गए। एक ने कहा मारो मैं गुरुमुख, गुरुमुख, हमने अपना नाम ही गुरमुख सिंह होरा रख लिया है, हम गुरुमुख हैं। नाम ही गुरुमुख रख लो, बस काम बन जाए फिर तुम्हारी, गुरुमुख हो गए।